आप रातों रात करोड़पति बन गए हो। अब आप उस पैसे को किस प्रकार से अरेंज करते हो? आप घर वालों को जैसे ही आपने ड्रीम इलेवन में पैसे जीते करोड़ रुपए, लोगों के माहौल मतलब आसपास के एरिया में आपकी खबर पहुंची है, आपके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार, आप जैसे कि जैसे ही आपने पैसा जीता उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कि आपने फोन वगैरह किसी के आने स्टार्ट हो गए, ये माहौल बाहर कैसे फैली है न्यूज, उसके बारे में आपको कब पता चला कि आप जो है कि 1 करोड़ रुपए वो विन कर चुके हो, कि अब आपने जो 1 करोड़ रुपए जीते हैं वो आपके अकाउंट में आ चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि किस्मत के धनी कुछ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे गांव के पास मलसीसर में, कि जिस बंदे ने यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए लगा के रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए, आज ऐसे ही बंदे से आपके साथ रूबरू कराने वाले हैं। तो उस बंदे ने ड्रीम इलेवन जो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको टीम बनानी होती है, वहां पे पैसे लगा के पैसे जीतने के वो आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो उसमें उस बंदे ने पैसे जीते हैं, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए। तो उस बंदे से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। सबसे पहले उस बंदे से हम आपको बात कराएंगे और उसका जो परिचय है वो आपके साथ साझा करेंगे। जी, मेरा नाम है राजवीर सेन। मैं बाडेर से हूँ। तहसील मलसीसर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं मुझे 1 साल से मैं खेल रहा हूँ आईपीएल, पिछले आईपीएल से। और पिछले आईपीएल में तो नहीं पैसे आए, लेकिन इस बार मैंने उस दिन जीता था। उस दिन मैंने 6 टीम बनाई थी। T3 टीम 1 नंबर पर आई थी और 1 करोड़ रुपये जीत गया। तो आपने जो ड्रीम इलेवन में ये जो टीम लगाने का सिलसिला कैसे स्टार्ट किया? किसने आपको बताया कि इस प्रकार से आप पैसे लगा के, थोड़े पैसे लगा के ज्यादा पैसे कमा सकते हो? जी, हमारे कोई रिश्तेदार था, वो टीम लगा रहा था। उनसे पूछा था, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। वैसे फिर मैंने 2-3 दिन बाद में अकाउंट तो उसने ही बना के दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया था। 39 रुपये लगाता था, 49 रुपये लगाता था ऐसा। तो जैसे कि आपने इससे पहले भी कोई बड़ा अमाउंट जीता है, अभी आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है, इससे पहले आपने कभी बड़ा अमाउंट जीता हो जिससे आपको उम्मीद बनी हो कि आप 1 करोड़ रुपए आगे चल के जीत सकते हो? मैंने बड़ा अमाउंट तो कभी नहीं जीता था, लेकिन 39 रुपये लगाकर 50 रुपये आए हैं। जैसे कि ये बता रहे एक बार आप 20,000 रुपए भी जीते हो। हाँ, 20,000 रुपये एक बार आए थे। इससे पहले जैसे कि आपने जो है पैसे लगाए, तो इसके लिए आप टीम भी बनाते हो, तो टीम बनाने का आपका क्या प्रोसेस रहता है? कुछ स्टडी करते हो कि पिच कैसा है, कौन सा खिलाड़ी की यहाँ इस ग्राउंड में रैंकिंग किस हिसाब से रहती है? हाँ, वो तो स्टडी करना पड़ता है। बॉलिंग पिच या बैटिंग पिच वो डिसाइड करती है, क्या क्या वाइस कप्तान रखें या क्या कप्तान रखें वैसे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ स्टडी भी करते हैं, आगे भी हम आपको सारी जो डिटेल है वो यहाँ साझा करने वाले हैं। तो आप ऐसा बताइए कि अब आपने जो 1 करोड़ रुपए जीते हैं वो आपके अकाउंट में आ चुके हैं? हाँ जी, मैंने पहले तो 20,000 रुपये डाले थे, उसमें से 14,000 रुपये आए थे कट के। और फिर मैंने 99 लाख कुछ रुपए डाले थे, और 69 लाख कुछ, यानी 70 लाख रुपए आ गए थे। 48 26 घंटे के अंदर आए थे। तो आपने जो मैच जीतने से, जो टीम में आपने पैसा जीतने से पहले आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे तो भूल कर ना खेलें ऐसा गेम। लेकिन वो खेलें, बड़े भी खेलें, लेकिन जोखिम भरा खेल है, खेलें। ये अच्छी चीज़ है, ड्रीम इलेवन एकदम सही है। और जो पाएगा वो खोएगा, और खोएगा वो पाएगा। इससे पहले आप जो बता रहे थे कि हमने कि इस प्रकार से हमने मैच देखना बंद कर दिया था, वो स्टार्ट कर दिया था, वो पूरी स्टोरी एक बार आप दर्शकों के साथ साझा करें, जो कि लोग हैं वो मोटिवेट होए और उनके तक आपकी जो जर्नी है वो पहुंचे। जी, मैंने कम से कम मेरे थोड़े रुपए लग गए थे, 500 1000 रुपये। उसमें से कभी आते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन बाद में मैंने कई दिन खेला नहीं था। फिर मैंने इस आईपीएल में मैंने स्टार्ट फिर से किया। इससे पहले जब आप मैच देख रहे थे तो आपने बताया कि मैं पहली पारी है वो तो नहीं देख रहा था, उसके बाद सेकंड पारी को स्टार्ट किया देखना, उसके बाद आपकी जो रैंकिंग है वो पूरा जो इस दरमियान जो आपके साथ घटनाएं घटी, जो आपकी भावनाएं उत्पन्न हुई, वो सारी भावनाएं आप हैं जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी, मैं पहली पारी तो नहीं देख पाया, इसलिए कि घर में कोई थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए नहीं नहीं देख पाया। और फिर दूसरी पारी देखी तो उसमें 1 लाख से नीचे आ रहा था रैंकिंग में। फिर मैंने देखनी स्टार्ट की, 6 बजे तक 7 बजे तक देखी। फिर लास्ट के ओवर तक मैंने देखा। तो उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि उस प्लेयर ने आपका जो रैंकिंग है इसको अचानक से उछाल ला के ऊपर की तरफ कर दिया, उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, मैं
लास्ट लास्ट के ओवर 2 ओवर 1 ओवर देखा रहा था, उसमें से विलियमसन किसी के सेकंड वाइस कप्तान थे, वो अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और मेरे पास वो ऋतुराज गायकवाड़ था सेकंड कप्तान, वो अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी रज, विलियमसन आउट होकर और रजा ने अच्छे पॉइंट दिए, फिर मैं 1 नंबर पर आ गया। यानी कि आपके जो गेम चेंजर है वो विलियमसन आउट हुए और फिर जो रजा है वो आए, उन्होंने आपके जो पूरी रैंकिंग है उसको ये अस्त व्यस्त करके आपको ऊपर की तरफ ला दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग नीचे भी चले गए और आप ऊपर की तरफ आ गए। और आपको कब पता चला कि आप जो है कि 1 करोड़ रुपए वो विन कर चुके हो? जी 10 मिनट बाद में मेरे अकाउंट में ही आ गए। यानी कि डायरेक्ट ड्रीम इलेवन के जो अकाउंट होता है उसमें आपके पूरे 1 करोड़ रुपये आ गए। तो आपने वो पैसे वो विड्रॉ कर लिए? विड्रोवेल हाँ पूरा कर लिया, अकाउंट में भी कर लिया, उसमें से निकाल भी लिए। अब आपका जो पैसा है आप इसको किस प्रकार से एडजस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे ताकि आप अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर पाओ? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं पैसे परिवार में लगाऊंगा पूरा, और भाई बहन की शादी करूंगा, घर अच्छा सा बनाऊंगा, और घर के आसपास की 4 दीवारी है वो उसको चारों तरफ की बढ़िया अच्छी तरह से कराऊंगा। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे जैसा बताया है कि अब आप इसके अलावा और भी कोई काम करते होंगे, क्योंकि दुनिया की ड्रीम इलेवन हर कोई प्राइमरी काम तो है नहीं, इसके अलावा अभी आप कोई अलग काम कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही खेलता था, कभी क्या तुक्का लग जाए, बन 1 नंबर पर आ जाए, लेकिन मैं बनाने का काम करता था, पिताजी के साथ जाता था, और जो ब्याह शादी में बनाते थे उसमें काम करता था। और जैसा कि मैंने और इंटरव्यूज में देखा है कि आप किसी प्रकार से जो है आपके शारीरिक विकार भी है, उस हिसाब से आप क्या समझते हो? मैं विकलांग हूँ और मैं और काम तो कर नहीं सकता, और मैं 5-6 साल से जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं ये काम खाना बनाने का सीख गया, और दूसरा काम मेरे से हो नहीं सकता। तो आप जैसे कि ब्याह शादी पार्टियों में जाते हो, वहां पे आप काम काम क्या करते हो? जी मैं खाना बनाता हूँ, रोटी सेकता हूँ और रोटी बेलता भी हूँ। यानी कि आप महाराज के काम में जाते हो या फिर शादी के दिन जिस पार्टी के दिन जो प्रोग्राम होता है वहां पे रोटियां बनाने का वो काम करते हो? हाँ जी वो काम करता हूँ। क्या अब आपके पास पैसा आ गया, आगे भी आप वो काम करोगे या फिर उसको छोड़ के दूसरा काम एडजस्ट करने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं, काम तो करेंगे, लेकिन काम ये हो या कोई अपना खुद का बिजनेस करे, कुछ भी हमें करना तो पड़ेगा खुद को ही। तो अब आपकी क्या प्लानिंग है? जो आपने पैसा लिया है उस पैसे से आप किस प्रकार का काम स्टार्ट करना चाहते हो? आप जैसा कि कोई टेलीग्राम चैनल बना के जो लोग हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहोगे कि मैंने इस प्रकार से टीम बनाई है, ये स्टडी करी है, यहाँ इस ग्राउंड का माहौल ये रहने वाला है, इस टीम में ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इस प्रकार से पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपने कोई प्लानिंग करी है? जी कोई प्लानिंग तो नहीं की, लेकिन अब बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा, और कोई गरीब बच्चा है उसको भी ये कहूँगा कोई मेरी तरह बन जाए और घर के लिए अच्छा कोई काम करे। तो जो लोग ड्रीम इलेवन में बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए किसी को भी, और अपने अपने हिसाब से खेलना चाहिए, और किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, कोई भी हो लिंग लांग पर कभी शेयर ना करें। और मैं मैं ये टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और हर को शेयर करूंगा जो मेरे से जुड़ेगा। तो आप जैसे ही आपने पैसा जीता उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कि आपने फोन वगैरह किसी के आने स्टार्ट हो गए, ये माहौल बाहर कैसे फैली है न्यूज़, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं 1 नंबर रैंकिंग आया उसका स्क्रीनशॉट लिया, यकीन तो नहीं हुआ, 8-10 बार रिफ्रेश किया, पता नहीं 1 नंबर है 2 नंबर है, अभी तक रिफ्रेश करते हैं, फिर किया आधे घंटे तक किया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मेरे भाई ने बोला कि मुझे भेज, मैं स्टोरी लगाऊंगा फेसबुक पे, उसने लगाई, फिर उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, रात रात को मिलने भी आए लोग, और गांव के बड़े बड़े लोग आए। तो अभी तक कोई बड़ा मीडिया चैनल आप तक नहीं पहुंचा, इसका बड़ा क्या कारण है? कि आप अपनी जो प्राइवेसी है इसको सिक्योर रखना चाहते हो, आप ज़्यादा नज़रों में लोगों के नहीं आना चाहते हो ताकि किसी प्रकार की आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई बड़े लोग आपसे मिलने नहीं आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यहाँ कह रहा हूँ जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरा ये गेम जोखिम भरा तो है ही है, कोई ना खेले, लेकिन वही खेले जो अपने दिमाग चलता है, और अपना जो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता हो वही इस्तेमाल करें ये ड्रीम इलेवन।
जैसे ही आपने ड्रीम इलेवन में पैसे जीते करोड़ रुपए, लोगों के माहौल मतलब आसपास के एरिया में आपकी खबर पहुंची है, आपके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार, उसके बाद उन लोगों का क्या रवैया रहा आपके प्रति? उनके जो रवैया है वो अचानक से चेंज हो गया, जो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे वो रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? जी नहीं, कभी नहीं किया, लेकिन अब ए 1 करोड़ रुपए आने के बाद बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आस-पास के लोग सभी कर रहे हैं और आते हैं, वो प्यार से बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। वो लोग पहले भी आपसे प्यार से बात करते थे या फिर 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद ही अलग से बात करने लगे हैं? बात तो सभी प्यार से करते थे, लेकिन कोई ऐसा भी था जो कहता था कि ये आगे जाकर घर परिवार के लिए कुछ करने नहीं कर पाएगा और बोझ बनेगा। हाँ सही है, क्योंकि आपके जो एक हाथ है वो थोड़ा सा अलग है, जिससे लोग है ना वो अलग से बातें करने लगते हैं कि आप इस प्रकार से काम कर लीजिए, आप इस प्रकार से, तो आपने इसी लाइन पे लगे रहे। अगर आप भरोसा करते हो तो किस्मत कभी ना कभी जोड़ देती है। जिस प्रकार आप रातों रात करोड़पति बन गए हो, अब आप उस पैसे को किस प्रकार से अरेंज करते हो, आप घर वालों को संभालते हो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके, और जो अपनी आगे की लाइफ है, अपने घर वालों की लाइफ है, उसको इस प्रकार संवार दो कि सेटल हो जाए सब कुछ। उसके बारे में आप क्या साझा करना चाहोगे? मैं यही करूँगा कि आगे जाकर परिवार को कोई तकलीफ ना हो, और ये पैसे हर पैसे एक एक पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे वो हिसाब से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे और ध्यान परिवार के लिए करेंगे और दूसरों के लिए प्रति नहीं। तो जैसे कि आप शादी ब्याह पार्टियों में काम करने के लिए जाते हो, तो आपके वहाँ पे भी जो हैं दोस्त वगैरह होंगे, साथ वाले कॉलीग होंगे, उनके बारे में मतलब उनका रवैया क्या रहा जब आप 1 करोड़ रुपए जीत के उसके बाद आप काम करने गए थे? उसके बाद लोगों ने आपके बारे में किस प्रकार के कमेंट्स किए कि आप अभी क्यों काम कर रहे हो इस बारे में? जी हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अब ऐसा एक ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों कर रहा है, अब तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, अमीर बन गया। मैं बोले काम कैसा ही हो, छोटा हो या बड़ा, काम तो सबको करना पड़ता है, और काम करेगा तभी पता चलेगा कि पैसा क्या होता है, कैसे कमाया जाता है। सही है, अगर आप जो पैसा है आपके पास अचानक से आ जाता है, काम धंधा आप छोड़ देते हो, तो उसके बाद वो पैसा जाते वक़्त देर नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने मेहनत से जो पैसा कमाया है, आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसा खर्च कर रहे हो, सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके बारे में आपका पूरा ध्यान रहता है और आप पैसे को बर्बाद नहीं करते हो। और जैसा कि आप हमारे साथ बात कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हर हर तरफ हमारे हमारे नाम से बोल रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ड्रीम इलेवन में आप टीम बना रहे हो, इसके बारे में आगे का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है? आप क्या अब बड़ी टीमें लगाओगे या फिर यही जो जीएल वगैरह लगाओगे या फिर ये जो ग्रांड लीग है इसमें आप स्टार्ट करना चाहोगे? किस प्रकार से टीम करना चाहोगे आप? जी, मैं पीछे लगाता था, वैसे ही लगाऊंगा टीम, और ज़्यादा ऐसा नहीं है जी मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा लगाऊंगा, ऐसी बात ना है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से एक लड़के की रातों रात किस्मत बदल गई। आप इनकी माली हालत, जो दयनीय हालत है वो भी देख सकते हो। कोई ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, एक मिडिल क्लास से हैं, लेकिन रातों रात किस प्रकार